दोस्तों, कहा जाता है जब संघर्ष का समय हो तो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि दुम दबाकर भागना चाहिए, क्योंकि संघर्ष खत्म होने के बाद हमारा जीवन काफी सरल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गौतम बुद्ध की आज की कहानी में। आज का कहानी है दो पत्थरों की ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने को सोचा। उसके अगले ही दिन वो मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से को साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल के मध्य भाग में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों को बक्से से निकाला और उसने उस पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। ये देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों का बक्सा खोला, औजार निकाले और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और वो मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वो मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? वो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रहा है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी माँ का सुंदर सा मूर्ति बनाया है और अगर गांव वाले चाहो तो उस देवी माँ की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। ये सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल में एक दूसरे और पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल तोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हैं। ये सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से वो पहला पत्थर भी उठा लाए। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए माँ मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने की दर्द को सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी माँ की मूर्ति को दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरी ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी माँ वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसे एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख कष्ट को सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूँ। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है।
बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रहे, अगर आपके सफलता के रास्ते में मुश्किलें हैं तो आप सही रास्ते में हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।